रेगिस्तान के साथ ऊंटों की नगरी होना भी जैसलमेर की पहचान है। एक तरफ रेगिस्तान में मखमली धोरे और उनके बाद रेगिस्तानी जहाज के रूप में विश्व विख्यात ऊंटों की बहुतायत जैसलमेर की खासियत है। इसके साथ ही दिल्ली में आयोजित गणतंत्र व स्वतंत्रता दिवस पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले ऊंटों को लेकर केंद्र व राज्य सरकार सजग नहीं है, जिसके कारण रेगिस्तान के जहाज के रूप में विशिष्ट पहचान रखने वाला ऊंट अब विलुप्त होने के कगार पर है। राजस्थान पशुपालन विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष वोटों की संख्या घट रही है। पिछले कुछ समय में ऊंटों की संख्या में बेतहाशा कमी होने के चलते सरकार द्वारा 2014 में ऊंट को राज्य पशु का दर्जा भी दिया गया, जिसके बाद से ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 2016 में ऊष्ट विकास योजना लागू की गई। इस योजना के तहत ऊंटों की संख्या बढ़ाने के लिए टोडिये यानी ऊंट के बच्चे के जन्म पर सरकार द्वारा ऊंट पालक को 3 किश्तों में 10,000 रुपये दिए जाने थे, लेकिन इस वित्तीय वर्ष के शुरू होने के साथ ही योजना को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। गौरतलब है कि रेगिस्तान की शान ऊंटों की संख्या दिन ब दिन बेहद कम होती जा रही है। पहले आवागमन के साथ ही ऊंटों का उपयोग खेती में लाया जाता था, लेकिन अब नई तकनीक की मशीनें आने तथा आवागमन के कई साधन होने के कारण ऊंटों का महत्व घट गया है। पशुपालकों के रुझान के साथ ही जैसलमेर में आए दिन ऊंट के साथ दुर्घटनाएं होने से भी ऊंटों की संख्या में काफ़ी कमी आ रही है। यहां तक कि सड़क पर दुर्घटना के बाद ऊंट की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। योजना बंद होने के बाद ऊंट पालकों ने भी राज्य पशु की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है। सरकार द्वारा ऊंटों की संख्या बढ़ाने के लिए टोडिये के जन्म पर 18 माह में 3 किश्तों में 10,000 रुपये दिए जाते थे। जिले में ऊष्ट विकास योजना 2 अक्टूबर 2016 से शुरू हुई थी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKY के अंतर्गत ये सेंटर से पैसा राज्य सरकार को प्राप्त होता था और राज्य सरकार से पूरे राजस्थान के अंदर ये योजना शुरू हुई थी। इस योजना के अंदर एक बार ऊँटनी जो व्याप्ति है उसके नवजात टोडिये के पालन पोषण के लिए 18 महीने की उम्र तक 10,000 रुपये का भुगतान किया जाता था, जिसमें जन्म से 1 महीने के अंदर उसने जो आवेदन किया है तो 3,000 रुपये उस समय, 9 महीने की उम्र होने पर 3,000 और 1.5 साल की उम्र होने पर 4,000, कुल 3 किस्तों में 10,000 रुपये का भुगतान पशुपालक को, ऊँट पालक को उसका रजिस्ट्रेशन जो संबंधित है पशुपालन ये चिकित्सालय है या उपकेंद्र है वहाँ कराने के बाद में और इस प्रक्रिया में उनको भुगतान किया जाता था। बाकी ये मार्च में लॉकडाउन की वजह से आगे जो भी बजट आवंटन हुआ था वो लैप्स हो गया और वित्तीय वर्ष 2021 में अभी तक ये बजट प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण लगभग 5.5 करोड़ रुपए की वो पेंडेंसी है। तो ये उसकी पहले किस्त के आवेदन है 3600 और उसके सेकंड किस्त के 6,000 के आसपास, फिर थर्ड किस्त के 6,000, इनका लगभग 5.5 करोड़ रुपए का भुगतान वो किया जाना बकाया है। इसके बाद में ये योजना आगे अभी बंद है क्योंकि ऊँटों से अभी कुछ आय हो नहीं रही है। इसके लिए लोगों का रुझान कम हो रहा है, ऊँटों की संख्या भी इसके कारण कम होती जा रही है। तो इसके बचाने के लिए कि उसके लोगों को कुछ आय हो तो उससे उसका रुझान बढ़े। पहले टोडिये के जन्म पर 3,000 रुपये, 9 महीने बाद 3,000 रुपये तथा तीसरी व अंतिम किश्त 4,000 रुपये टोडिये के 18 महीने के हो जाने पर यह दी जाती थी। हालांकि ऊंट पालक के अनुसार यह राशि भी पूरी तरह से पर्याप्त नहीं थी, लेकिन सरकारी योजना के बाद ऊंट पालक में पशुपालकों को राहत जरूर मिलती थी। सरकार योजना शुरू करने के बाद जैसलमेर में 2016-17 में 1,700, 2018 और 19 में 3,500, 2019 और 20 में 6,150 आवेदन प्राप्त हुए। इसके साथ ही उन्हें किश्तें भी जारी कर दी गई, लेकिन इसके बाद भी जैसलमेर के ऊंट पालकों की दूसरी व तीसरी किश्त बकाया होने के चलते पशुपालन विभाग द्वारा करीब 5 करोड़ 5 लाख रुपए अभी तक जारी किए जाने बाकी हैं। जो इनकी ऊँटों की जो आय थी वो बिल्कुल एकदम ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि न तो ये बिक्री नर बिक्री हो रहा है और जो ये मेले में मेला बिक्री होता था वो भी बिल्कुल बंद हो गया। और ये जो ऊष्ट प्रजनन योजना की जो आप बोल रहे हो 10,000 किस्त थी, वो एक साल तो मतलब 1-2 किस्त तो आई लोगों की, लेकिन दूसरी किस्तें थी वो बिल्कुल एकदम ठप हो चुकी है।
जिसके लिए राज्य सरकार को डिमांड कर दी गई है। मूल रूप से ऊंट पश्चिमी राजस्थान में ही पाए जाते हैं। इसके साथ ही अकेले जैसलमेर में 50,000 ऊंट हैं, जिसमें 35,000 मादा व 15,000 नर ऊंट हैं। पूरे राजस्थान में जैसलमेर में सर्वाधिक ऊंट हैं, लेकिन अब सरकारी योजना बंद होने के बाद ऊंट पालकों में उत्साह की कमी हो गई है।